सद्यो हृदय बरुद्य तेत कृत भी शुश्रु सुविद तत्क्षणात्। अभी सुनी नहीं कथा, केवल सुनने का संकल्प भर मन में आया और गोपाल हृदय में प्रकट हो गए। ऐसी परम पावनी है ये कृष्ण कथा। बोले महाराज तो फिर ये कथा आई कहां से? इतनी बढ़िया कथा कहीं से तो आई होगी ना। तो इसके बारे में तृतीय श्लोक में बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहरहो रस का भुवि भावुका। कहते हैं निगम कल्प तरोर्गलितम फलम। निगम माने वेद, वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष का पका हुआ जो फल है, वो फल श्रीमद् भागवत कथा है। ये वेद का फल है। और ध्यान देना, ये ऐसा फल है, इस फल में केवल और केवल रस ही रस भरा हुआ है। न कहीं इसमें कोई गुठली है, न कोई इसमें छिलका है। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जिसे त्याग दिया जाए, छोड़ दिया जाए। जैसे हम लोग संसारी फल खाते हैं तो या तो किसी फल का छिलका फेंकते हैं, त्यागते हैं, या उसकी गुठली त्यागते हैं। लेकिन इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। 4 घंटे की बड़ी मुश्किल से, आजकल समय है ही नहीं लोगों के पास में, 4 घंटे का अवसर मिलता है भगवान की कथा के लिए। 4 घंटा में भी महाराज 1 घंटा संगीत में निकल जाए, 1 घंटा निकल जाए धर धर की बातन में, टोनन में, टूटकान में, और महाराज ले दे के बड़ी मुश्किल से 1 घंटा फिर मांगवे को चाहिए व्यासन ने। हाँ मांगवे को आज इतना ही समय नहीं लेना पड़े उन्हें। याकू देव बाकू देव, याकू लाओ बाकू। तुमने कोई ठेको लिया है का? अरे तुम अपनो कल्याण करो भाई। अब आप क्या करेंगे? बचा क्या आपके पास? 1 घंटा। अब 1 घंटे में क्या अपने सजमान को, क्या उसके कल्याण के लिए कौन सी कथा सुना देंगे आप? यहाँ 4 घंटा कथा सुनाने के लिए कम पड़ता है, आप 1 घंटे में कथा सुना रहे हैं। ये 4 घंटे भी कम है भगवान की कथा के लिए। नित्य 4 घंटे कथा सुनाई जाए, तब महीना भर में जाके भगवान की कथा मुश्किल से जाके संपन्न है सके। वैसे तो उसका कोई अंत नहीं है, जीवन निकल जाएगा, लेकिन कथा कभी पूरी होने वाली नहीं। लेकिन फिर भी 3-4 घंटे नित्य कथा हो, तब महीनों में जाकर के भगवान की कथा विस्तार से सुनाई समझाई जा सकती है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो जिसे छोड़ दिया जाए। वक्ता के लिए भी कुछ भी ऐसा छोड़ना इसमें नहीं है कि कुछ छोड़ करके दूसरी चीज सुनाई जाए। और श्रोता के लिए तो बिल्कुल भी ध्यान देने की बात है, बिल्कुल भी इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं जैसे छोड़ दिया जाए। प्यास लगी कि पानी पीने के लिए चले गए, हाँ, या वैसे ही थोड़े पैरन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो घूमने चले गए, लेकिन थोड़े घूम यहाँ में। जितना आप यहाँ से निकल के गए, जितनी देर आप बाहर भटके और जैसे भी जो भी कुछ करके आप आए, उतने बीच वाले समय में जो कथा आपसे छूटी, ये आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जितना तो आपने लाभ नहीं किया होगा। यहाँ कथा अमृत लुट रहा है और आप पानी पी रहे हो, कमाल है। ये तो बहुत उल्टी बात हो गई ना। यहाँ कथा अमृत पिलाया जा रहा है, जिस अमृत को पीकर के जन्म जन्मांतरों की प्यास बुझ जाती है, और आप पानी के चक्कर में फंसे हो। देखो सुखदेव जी ने यही कहा, राजन कई दिन हो गए तुम्हें कथा सुनते सुनते, प्यास नहीं लग रही क्या? प्यास लगी होगी, जाओ पानी पी आओ भैया, थोड़े घूमे आओ। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, नहीं गुरुदेव, ना मुझे प्यास है ना मुझे भूख है। मुझे प्यास क्यों लगेगी? आपके श्री मुख से निकलने वाली अमृतमयी कथा का जब मैं पान कर रहा हूं, उस रस का जब मैं पान कर रहा हूं, तो मुझे प्यास क्यों लगी? जैसे पीने के लिए अमृत मिल रहा है, वो पानी पी करके जुबान का स्वाद खराब करेगा क्या? जैसे खाने को बढ़िया रसगुल्ला मिले, एक गुड़ खा करके मुंह चिपकना करना चाहेगा क्या? कोई भी गुड़। अब रसगुल्ला खाने वाला कहे भैया थोड़ा गुड़ हो तो गुड़ ला दो, तो सब जगेंगे कमाल है यार, कैसो आदमी है ये, रसगुल्ला लड़ाई लड़ी जा रही है, तू गुड़ मांग रहे हो? हे रसगुल्ला खींच भाई। हाँ, तो हम किस लिए बैठे हैं और क्या पाना चाहते हैं और क्या पा रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है। तो इस फल में कहीं कुछ नहीं है, केवल रस ही रस है। अच्छा महाराज, तो फिर इस रस का हम क्या करें? बोले पिबत भागवतम रसमालयम, इस कथा रूपी अमृत को आप पियो।
पिए। हाँ हाँ महाराज कथा तो सुनी जाती है, आप पीने के लिए क्यों कह रहे हैं? ये पीने की चीज थोड़ी है, तो सुनने की चीज है। वेद व्यास जी कहते हैं मैं सुनने के लिए नहीं कहता, इसलिए नहीं कहता कि सुनी हुई चीज ज्यादा देर ठहरती नहीं है, व्यक्ति यहां से सुनता है इधर से निकाल देता है। पर जो पी हुई चीज है, जब हम कोई भी चीज पीते हैं तो काफी समय तक उसका असर रहता है। पानी पी ले हो तो पानी पीने के बाद में थोड़ी देर को तो प्यास गई। चाय पीता व्यक्ति तो फुर्ती सी आ जाए, चाय पीते हैं आ जाए कि ना, आलस हट जाए। सो की जगह आदमी को चाय बनवाए दो, चाय बन जाएगी ना, थोड़ी फुर्सत सी आ जाएगी। बहुत से ने फुर्सत आ गई ना बनने, चाय पिवा दो चाहे काढ़ो, वो जैसे हैं वैसे ही रहे। सब तरह के अपने अपने वो है ना। तो पी हुई चीज शरीर में असर करती है, इसलिए कहा गया इस कथा को कर्ण रूपी दोनाओं के द्वारा दोनों तरफ से ऐसे पी जाओ जो हृदय में उतर जाए, और हृदय में उतरेगी तो फिर ये अपना असर दिखाएगी। इसलिए कहा पिबत भागवतम